सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। एपीसेन रोड पे मौजूद लेबर कोर्ट में आज हिंद मजदूर सभा द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा था। ये 17 सूती मांगों को लेके यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा था। हमारे साथ अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कारण है जिनके चलते वो ये धरना प्रदर्शन, मजदूरों की मांग पूरी करने को लेके यहाँ पे लेबर कोर्ट में आज धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ उमा शंकर मिश्रा जी मौजूद है, चलिए उनसे जानेंगे क्या कुछ कारण है जिसके चलते वो लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ऐसे कौन से कारण है जिसके चलते आज आप यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? आज कारण यह है कि सरकार जो है मजदूरों के समस्याओं के तरफ से अपनी आंख मूंद ली है। पूंजीपतियों के सलाह पर, इंडस्ट्रियलिस्टों के सलाह पर, उद्योग में इजी गोइंग बिजनेस के नाम पर जो मजदूर के हित में लेबर लॉज बने थे, श्रम कानून, उनको ख़त्म करके 4 श्रम संहिता बना दी है। और अगर वो लागू हो गया तो उससे आने वाले दिनों में मजदूर जो है पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा, दास बन के रह जाएगा। वो गैर बराबरी की जो बात कही, समान काम के समान वेतन की बात जो कहता था, परमानेंट नौकरी की बात करता था, ग्रेजुटी फंड बोनस छुट्टी की बात करता था, वो सारा अधिकार उसका छिन जाएगा। यूनाइज होने में भी कठिनाई होगी। उसमें भी बैरियर लगा दिया है कि 51% उद्योग का मजदूर अगर होगा तो वो यूनियन बात करने लायक होगी। अब 51% मजदूर पूरे, बड़ा मुश्किल काम है। तो ये उस जो कानून बना है, एक संहिता में 4 कानून, 5 कानून, 8 कानून, 9 कानून इंक्लूड कर दिया है। और अब ये जो श्रम विभाग के लेबर इंस्पेक्टर थे जो कानून लागू कराते थे, ये फैसिलिटेटर का काम करेंगे। तो अभी तो कुछ करा नहीं पा रहे हैं। 70% मजदूर को मिनिमम वेज नहीं मिलता। 70%, 80% मजदूर है जिसको नाम रिकॉर्ड में नहीं होता। जो सोशल सिक्योरिटी है, ESI है, फंड है, ग्रेजुटी है, नहीं मिलता। कानून में 3 महीने में मुकदमा तय होना चाहिए, 3 वर्ष में नहीं होता। 20-20 साल से मुकदमे मजदूरों को चलते हैं। यहाँ आता है, मर जाता है, उसको न्याय नहीं मिल पाता है। और ये सरकार कहती है। सरकार ने एक, यहाँ लेबर कमिश्नर थी शालिनी प्रसाद जी, उन्होंने एक सर्वे कराया था और सरकार को रिपोर्ट दी थी कि प्रदेश की श्रम स्थिति क्या है। हमारा मुख्यमंत्री कहता है कि 8 घंटे से जो मजदूर काम करेगा उसको डबल ओवर टाइम मिलेगा और जो नहीं देगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पूरे प्रदेश में 12-12 घंटा काम लोग कर रहे हैं और सिंगल वेज पा रहे हैं, वो भी निर्धारित वेतन नहीं पा रहे हैं। तो इन तमाम मांगों को लेकर के हम सरकार से कई बार बात कर चुके हैं, हमने नोटिस दे दी है। इस पिछली सरकार में भी और इस सरकार के जो श्रम मंत्री हैं, हमारी 8 अक्टूबर को 2 घंटे बैठ करके हमारे साथ हमारे साथी LN पाठक जी यहाँ हैं, US शाह हैं, अरविंद हैं, अविनाश हैं, पीयूष हैं, तमाम संगठन के लोग उनके साथ बैठ करके एक एक बिंदु पर बात के उन्होंने कहा 18 अक्टूबर को हम प्रदेश के सारे अधिकारियों को बुलाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे और इसको ठीक करेंगे। उन्होंने आज तक नहीं किया। प्रदेश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग चीनी उद्योग है, उसकी अभी बेस रिवाइज हुआ है, नोटिस हो गई है। किसी भी चीनी उद्योग में सभी मजदूरों को वो मजदूरी नहीं मिल रही है। इसी तरह से हर उद्योग के लिए मजदूरी तय है। फंड के नाम पर पेंशन मिलती है 1000 रुपया, और 1000 रुपया अगर हमको आज तय हुआ तो ये 10 साल 20 साल भी मिलेगा। हमारी मांग है कि जो, और इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा, जो जिस समय रिटायर्ड हो, नौकरी से जाए, जो उसकी वेज हो उसकी 50% टोटल वेज का पेंशन होना चाहिए और वो DA से लिंक होना चाहिए सबके लिए। सरकार ने अपने कर्मचारियों को, केंद्र कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को लिए जो पेंशन स्कीम थी उसको समाप्त करके
कंट्रीब्यूटरी स्कीम लागू कर दिया 2005 से, जिससे उनकी भी हालत वही होगी जो तमाम देश के प्रदेश के इंडस्ट्रियल वर्कर की हालत है। उनकी भी लड़ाई है। उन्होंने कहा है, रेल के लोगों ने, राज्य के कर्मचारियों ने, केंद्र के दूसरे कर्मचारियों ने, कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। अगर वो सरकार बहाल नहीं करेगी तो देश के जो काम है रुक जाएंगे, रेल के पहिया जाम होगा, देश का आम वर्किंग क्लास, अगर हमारी ये पेंशन नहीं, हमारी सुविधाएं नहीं, मजदूरों की शिकायत नहीं, तो ये सरकार नहीं। सरकार से क्या कुछ मांगे आप? यही सब सरकार से सारी मांग है और किसी से नहीं है। सरकार से मांग है कि श्रम कानूनों को कड़ाई से पालन कराया जाए। मिनिमम वेज जो सरकार ने आंकड़े दिया है कि मिनिमम वेज तय करते करते ये होना चाहिए, उसके आधार पर आज की तारीख में 35,000 से कम वेज नहीं बनता, तो मिनिमम वेज 35,000 सबका तय कराना चाहिए, जो सरकार ने खुद चार्ट बना के दिया है। सरकार से मांग है कि श्रम न्यायालयों में मजदूरों को टाइम बाउंड विदिन 3 मंथ, कानून के किताब में लिखा है, सारे जो अधिकारी हैं जिनके सामने जो विवाद हैं, उनकी जो शिकायत है, वो समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाए। कोर्टें खाली पड़ी रहती हैं, 12-12 कोर्टें। अब एक जज 2-2 कोर्ट में, वो कह दिया लखनऊ का हम 3 दिन करोगे, 3 गोरखपुर करोगे। गोरखपुर वाले से कहा कि तुम 3 दिन यहाँ करोगे, 3 दिन मेरठ चले जाओगे, तो न मजदूर का यहाँ काम हो रहा, ना वहाँ हो रहा। एक मजदूर 25 साल 30 साल मुकदमा लड़ेगा क्या, जो 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। यहाँ सहारा है, सहारा पूरे देश में है। सहारा के मालिक ने अपने मजदूरों को तनख्वाह नहीं दिया 12 से, और जब वो तनख्वाह मांगने गए तो उनको निकाल दिया गया। वो भी लड़ाई चल रही है। और हमने यहाँ कुछ लोगों ने के मुकदमा तय हो गया, 3 करोड़ बट गया, बाकी लोगों को चल रहा है, अभी तक आदेश नहीं हो पा रहा है बरसों से। और ये सहारा एक उदाहरण दिया। यहाँ एक होटल था रॉयल कैफे, बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ के मजदूर यूनाइज हो गए, संगठित हो गए, 300-350 निकाल के बाहर कर दिया, सबको तोड़ दिया। और यूनियन भी, ये किसने किया? अधिकारियों ने मिलकर, सरकार मिल करके मजदूरों का शोषण कर रही है। हम ये सरकार से कहने आए हैं कि आज तो हम ये आपको कहने आए हैं, एक ज्ञापन दे रहे हैं, एक चिट्ठी दे रहे हैं कि ये हमारी मुद्दे हैं, ये समस्याएं हैं। अगर आप इसको समयबद्ध तरीके से सही नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश का करोड़ों मजदूर, हम संगठित और असंगठित, यहाँ रेल के लोग भी हैं, रेल के नेता लोग भी हैं, यहाँ बिजली के भी लोग हैं, यहाँ आपके पीसीएफ के लोग आए हैं, ये नाबार्ड के लोग हैं, नेशनल बैंक का रूरल डेवलपमेंट जो भारत सरकार का है, यहाँ सहारा के लोग भी हैं, तो यहाँ छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले भी मजदूर हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग, खेतिहर मजदूर से लेकर असंगठित मजदूर, मनरेगा का मजदूर, भवन निर्माण का मजदूर, और बड़े बड़े उद्योगों में, दफ्तरों में, कारखानों में काम करने वाले लोग, सारे लोग यहाँ भंडारागार निगम के लोग हैं, यहाँ एफसीआई के लोग हैं, यहाँ आंगनबाड़ी के लोग हैं, सारे हिंद मजदूर सभा प्रदेश के करोड़ करोड़ मजदूरों को रिप्रेजेंट करती है। उनके तरफ से हम ये सरकार, ये हिंद मजदूर सभा एक केंद्रीय मजदूर संगठन है, जिससे करीब 1 करोड़ मजदूर जुड़ा हुआ है पूरे देश में, हर वर्ग के। हम प्रदेश के मजदूरों की ओर से, वो चाहे चीनी मिल का हो, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, चाहे स्कीम वर्कर हो, ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाए। नियमित जगहों पर जो ठेकेदारी कराई जा रही है ये गलत है, वहाँ परमानेंट किया जाए, और जो तनख्वाह उस उद्योग के लिए तय है वो सबको मिलना चाहिए। समान काम के समान वेतन को सिद्धांत को लागू करना चाहिए। तो ये मुद्दे हैं जिसको हमने सरप्राइज कर रखा है, इसमें लिख रखा है, हमारी 13 सूत्रीय मांग है। उस 13 सूत्रीय मांग को लेकर के हम यहाँ आज आए हैं, और उन मांगों को अगर सरकार नहीं मानती है तो हम ये कहने आए, ये 17 सूत्रीय मांग है हमारा, जिसमें से प्रमुख मांगें ये हैं कि अगर ये नहीं मानी गई तो हम पूरे प्रदेश में जन जागरण अभियान चला करके एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जहां प्रदेश भर के मजदूर आएंगे।
हमारा पहली मांग है कि सबका नाम जहां जो काम कर रहा है, जैसे अभी सरकार ने असंगठित मजदूरों को रजिस्ट्रेशन काम कराने किया है, टारगेट की कि असंगठित मजदूर 15 करोड़ है, उसमें इन्होंने 8 करोड़ 60 लाख लोगों को रजिस्ट्रेशन कराया है कि हम, और ये कराया है कि ये लोगों को सरकार की जो स्कीमें हैं मजदूरों के लिए उसका लाभ देंगे। इसी तरह से इंडस्ट्रियल वर्कर 92 लाख SMEs है उत्तर प्रदेश में, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मीडियम क्लास की जो इंडस्ट्री है, उद्योग धंधे हैं, वो 92 लाख हैं। उन 92 लाख में कितने मजदूर काम कर रहे होंगे? उनका रिकॉर्ड है कि नहीं? उनका सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि नहीं? उनका नाम रजिस्टर रिकॉर्ड में होना चाहिए, उनको ID कार्ड मिलना चाहिए कि किस कारखाने में, किस उद्योग में, किस यूनिट में वो काम कर रहे हैं। और 92 लाख है तो 9 करोड़ से ज़्यादा, एवरेज 10 मान लें मजदूर, तो कितने मजदूर काम कर रहे होंगे? उनको मिनिमम वेज नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। जब कोई एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, तब सरकार दौड़ती है। चीनी उद्योग जैसे मिल में अभी सरकार ने एक जांच कराई, मेरे पास वो रिपोर्ट है, 400 परमानेंट है तो 350 ठेके में। एक मजदूर का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, एक बार 5 लाख कंपनसेशन दिया, फिर 5, कानूनन बनता, लिखा है सरकार के रिपोर्ट में, इसी विभाग ने, कि 16 लाख 83,000 इतना बनता है और दिया 10 लाख, और वो भी ठेके का मजदूर था, परमानेंट जगह पर मशीन जोड़ने का काम करता था। तो ये जो हो रहा है प्रदेश भर में, उसको सरकार तत्काल रोके। देखना ये होगा कि सरकार मजदूरों की बात कब तक सुनती है और क्या कुछ कदम उठाती है। जन संदेश टाइम्स के लिए मैं वंशिका मिश्रा, कैमरामैन जिशान खान के साथ, लखनऊ।